वो केवल कथा को शब्द मान करके नहीं सुनते, उसको वास्तविक मान करके सुनते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। ये टोटा गोपीनाथ कैसे हैं सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य की कथा सुन रहे थे और कथा में जो शिष्य थे वो ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। ध्रुव चरित्र में उन्होंने वर्णन किया कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने तक ठाकुर जी का भजन करते रहे और चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करते रहे। 5 महीने बाद ठाकुर जी जब सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, तो ठाकुर जी ने उनके हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अब ये बात वक्ता कह रहे हैं, लेकिन सामने बैठे महाप्रभु जी को लगा कि उनके चित्त के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे, कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ गए, श्याम सुंदर तुम कहाँ गए। तो जिस फर्श पर बैठे थे वहां नीचे अपनी उंगलियों से विरह में आतुर होकर के खोदने लगे, ठाकुर जी कहाँ चले गए। और खोदते महाराज, तभी उनका हाथ में एक ठाकुर जी का सुंदर रूप आया, वही थे श्री गोपीनाथ। प्रकट करके निकाले, हृदय से लगाए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले तुम्हारी कथा सुन करके ये प्राप्त हुए, लो आज से इनकी सेवा तुम ही करना। और वो उनको प्रदान कर दिए। फिर वो टोटा गोपीनाथ कैसे हुए? जब महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए तो ये बात सुनकर के जो शिष्य थे वो इतने व्याकुल हो गए कि रुदन कर करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई, कुछ महीने बाद उनकी कमर झुक गई। तो ठाकुर जी की सेवा में जब जाते थे तो मुख का स्पर्श नहीं कर पाते थे, चंदन लगाते थे तो मुख की जगह गाल पे लगता, होठों पे लगता, नाक पे लगता। दर्शन करके बड़े चिंतित होते, बोले ठाकुर जी अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक सेवक रख लिया सेवा में। सेवक रखा तो रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए और आकर के कहा आपने किसी सेवक को क्यों लगाया हमारी सेवा में? बोले जय जय मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मैं तो आपको मुख छू ना पाऊं, या हमारे एक सेवक लगा दियो। ठाकुर जी बोले हमको नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, कोई सेवक हमको स्पर्श नहीं करेगा, हम आपके लिए प्रकट हुए, कोई और हमको नहीं छू सकता। जय जय आपकी नाक मुख इन पर चंदन लग जाता है। बोले हमको स्वीकार है लेकिन करोगे आप ही। दूसरे दिन सुबह मंगला का समय मंदिर खोला, सेवक को कहा तुम बाहर ही रहो हम जाते हैं। जैसे ही भीतर पहुंचे तो क्या देखा, जो ठाकुर जी ऐसे खड़े थे त्रिभंग लली ठाकुर जी, वो ऐसे मेरी तरह नीचे ऐसे बैठ गए और बैठ करके बोले अब ऐसे हमारी सेवा करो, अब तुमको ऊपर हाथ करने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी नीचे हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ये कथा हमने क्यों सुनाई? कथा सुनाने का उद्देश्य दूसरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते आभास हुआ कि ठाकुर जी कहाँ चले गए, और उन्होंने जब खोदा तो वहीं प्रकट हो गए। मतलब वैष्णव रसिक जन ऐसे कथा नहीं सुनते कि बस सुन ली हो गया काम। वो चिंतन करते करते वो ऐसा लगता है उनको कि मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही प्रहलाद हूं, मैं ही भक्तिमती मीराबाई हूं, मैं ही सूरदास हूं। वो उस कथा को, घटना को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव नहीं है, ये है संभव। संसारी जीव जब सिनेमा देखने जाता है ना, वो जानता है कि ये सिनेमा नाटक है, वो जानता है कि ये सिनेमा झूठ है, लेकिन फिर भी उस सिनेमा को देखते देखते उसको अनुभव होने लग जाता है कि ये मेरी घटना है। और कभी कभी वो वहां दिखने वाले उस व्यक्ति के साथ होने वाली घटना पर रुदन करने लग जाता है, भावुक हो जाता है, कभी कभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लेता है उसको। इसका मतलब क्या है? ये गुण